नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा। आप सभी को यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि जीवन में हर दिन परीक्षा है, हर दिन चुनौती है और उस चुनौती का सामना करने का जो हमारा आत्मविश्वास है वही हमारी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। चाहे पर्व हो, त्यौहार हो या कोई भी घटनाएं हो, उसका हमारे अध्ययन पर बिल्कुल ही असर नहीं पड़ना चाहिए और पूरी तन्मयता और निष्ठा के साथ नियमित रूप से हमें अध्ययन करना चाहिए दोस्तों। तो बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की जो अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो संभवतः दिसंबर माह में परीक्षा होने की संभावना प्रबल है, इस हेतु प्रारंभिक परीक्षा का द्वार को पार करना निहायत ही आवश्यक है। तभी हमें मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल होने का अवसर मिल पाएगा दोस्तों। तो सवाल उठता है कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए। इसके लिए यदि प्रारंभिक परीक्षा में हम देखते हैं तो भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो अध्याय है, जो हमें बचपन से समझ में आता है पढ़ने में, वो है महात्मा बुद्ध और महावीर का इतिहास, जिसे हर अनुभव के अनुसार हम पढ़ते रहे हैं, समझते रहे हैं। और ये बिहार और भारत के इतिहास में महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर का जो जन्म है, उनके जो उपदेश हैं, उनकी जो घटनाएं हैं, उसे पढ़ना समझना बिल्कुल ही सरल है। तो निश्चित रूप से हमें उसी से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे हमें यह समझना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए क्या क्या किया। तो इसके पहले हम यह देखते हैं कि वैदिक धर्म में कर्मकांड की प्रबलता थी, बलि प्रथा था, यज्ञ होते थे। इस कारण से वैदिक धर्म जो था वह पतन की ओर चला गया था, बिल्कुल क्लिष्ट हो गया था। इसी धर्म को आम जीवन में अपनाना सरल नहीं हो गया था। तो इसी धर्म के प्रत्युत्तर में लोगों के जीवन को सरल बनाने और मोक्ष की प्राप्ति हेतु ही, अगर ऐसा कहा जाए तो, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, जिसके संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। और उनके बारे में सूक्ष्मता से जानकारी प्राप्त करना निहायत ही जरूरी है। जैसे हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम महामाया था। गौतमी प्रजापति ने उन्हें पालन पोषण किया था। और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनके जीवन की 4 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। जैसे हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में जब गृह त्याग किया था, तो उस घटना को महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस घटना को जो है सो निर्वाण कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था और उस प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उसके बाद हम पाते हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन में जब उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया, उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध के जीवन की ये सारी घटनाओं को समझना और उनके उपदेशों को समझना, उनके उपदेश थे कि इस दुनिया में दुख ही दुख है, उस दुख के कारण है, उस दुख का मूल कारण है तृष्णा, और तृष्णा को दूर करके ही हम दुख को दूर कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी और उनके सिद्धांतों को किताबबद्ध करने के लिए उनके अनुयायियों ने महासंगीति बुलाई, बौद्ध संगीति बुलाई। तो ये बौद्ध संगीति भी 4 बार बुलाई गई है विभिन्न काल घटनाक्रम में।
विभिन्न कालक्रम में बुलाई गई है, जिसमें हम जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में बुलाई गई है। उसके उपरांत